नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। हमारे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और आज सक्रिय वाक्यों की संरचना के तहत हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। चालू भूतकाल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का अर्थ होगा और पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिस ना करें और हमें भी सपोर्ट होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लेक्चर 1 से सीखना शुरू करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लेक्चर 1 से अगर सीखेंगे तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश का कोर्स पूरा कर पाएंगे, कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव फार्मूला की अगर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर टू बी के फॉर्म वॉज वर का उपयोग होगा और वर्ब की बात है तो वर्ब का आईएनजी का फॉर्म यूज़ होगा। यहाँ पर वॉज कहाँ पर आएगा तो जब सब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज आएगा और जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर आएगा। और क्रियापद के आईएनजी वाला स्वरूप की यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। और जो दोस्त हमारे सिर्फ टेंसेस से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए टेंस नंबर लेक्चर नंबर 12 से वो शुरू कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो अभी जो स्क्रीन पर आप फॉर्मूला दिख रहे हैं, जो वाक्य रचना संरचना आप देख रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर दीजिए। मैं तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन पर अभी हम प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं और कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। आज के हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि वो एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में है, उसमें कोहेसिवनेस ऐड किया हुआ है ताकि आप जो भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे, आज जैसे बात करूँ तो मैं 10 सेंटेंसेस आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो वो दसों सेंटेंस के बीच में कुछ रिलेशन होगा, एक स्टोरी के तहत वो सेंटेंसेस में आपको देने जा रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे आज के 10 सेंटेंस हैं। आप भी 20, 30, 25, 50 ऐसे सेंटेंस बनाइए और उसमें ट्राई कीजिए कि आप कोई शॉर्ट स्टोरी का क्रिएशन उसमें किए, तो बीच में कोहेसिवनेस भी आ जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके कम्युनिकेशन को बूस्ट करने के लिए। पहला सेंटेंस अभी आप अपनी स्क्रीन पर, प्रैक्टिस सेंटेंस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्लास टीचर क्लास में छात्रों की उपस्थिति यानी हाजिरी ले रहे थे। द क्लास टीचर वॉज टेकिंग अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्लास टीचर सब्जेक्ट है क्योंकि वो क्रिया करने वाले हैं। लेना यानी हाजिरी लेना या उपस्थिति लेना वो क्रिया है, तो क्रिया करने वाला कौन है? क्लास टीचर है, इसलिए वहाँ से शुरुआत हुई है। और फिर टू बी का फॉर्म वॉज वर की बात आती है। यहाँ पर क्लास टीचर एक ही है, एक वचन है, तो उसमें वॉज आएगा। और फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ है, टेक यानी लेना, और टेक अटेंडेंस, तो टेकिंग अटेंडेंस, टेक को आईएनजी लगाना है, अटेंडेंस को नहीं लगाना है। और ऑफ स्टूडेंट्स, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और छोटे छोटे जो रूल्स है, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं या भूल गए हैं तो हमारे पिछले लेक्चर्स आप रिफ़र कीजिए। और सबसे अच्छा रहेगा आप लेक्चर 1 से शुरुआत करेंगे तो कोई भी कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। और जैसे इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं सर सभी टेंसेस में, सभी लेक्चर्स में, उस तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों दूसरा वाक्य अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा दोस्त क्लास में पढ़ाई करते समय बातें कर रहा था, है ना। तो एक शरारती हमारे मित्र की बात यहाँ पर हो रही है और उसी के आधार पर सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। आज बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और उससे भी सबसे अधिक महत्व की बात आज ये है कि यहाँ पर जो वर्ब्स, जो क्रियापद यहाँ पर, क्रियाएँ यहाँ पर यूज़ हुई है आज के लेक्चर में, वो मैंने ट्राई किया है कि कुछ यूनिक हो, वो कुछ नॉन कॉमन हो, जो कॉमनली यूज़ नहीं होती है लेकिन कभी भी यूज़ में आ सकती है और वो आती ही है, तो उनकी भी प्रैक्टिस हमें हो तो हम कहीं भी अटकेंगे नहीं और कॉन्फिडेंस वाला मिस्टेक्स एररलेस इंग्लिश हम बोल पाएंगे। तो दूसरा सेंटेंस, मेरा दोस्त क्लास में पढ़ाई करते समय बातें कर रहा था। माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग वाइल स्टडिंग इन द क्लास। माई फ्रेंड वॉज नॉट राइटिंग वाइल स्टडिंग इन द क्लास। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, वॉज वर आया,
दोनों में से एक यानी वॉज, यहाँ पर एक वचन है मेरा दोस्त, तो वॉज का उपयोग होगा। फिर वर्ब आईएनजी बातें करना यानी टॉकिंग, वाइल स्टडिंग इन द क्लास, पढ़ते समय, पढ़ाई करते समय वो बातें कर रहा था। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, नेचुरल सेंटेंसेस दोस्तों हमें आने चाहिए, और मेरा भी प्रयास ये रहता है कि आपको वैसे ही प्रैक्टिस सेंटेंसेस में दूँ ताकि आपको गाइडलाइन अच्छे से मिले, और जैसा हिंदी आप बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर पाए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हम चाहते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर आप ये सेंटेंसेस जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आप लिखना मत भूलिएगा, वीडियो पॉज करके आप वो लिख सकते हैं। मैं तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे सेंटेंस की ओर। मैं मेरे दोस्त को अच्छा व्यवहार करने के लिए समझा रहा था। आई वॉज कन्विंसिंग माई फ्रेंड टू बिहेव गुड। ये डबल वर्ब वाला सेंटेंस है, हाँ। तो समझा रहा था और अच्छा बिहेव करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए मैं समझा रहा था। और क्रिया करने वाला कौन है? मैं हूँ, तो आई से शुरू हुआ। आई वॉज कन्विंसिंग माई फ्रेंड टू बिहेव, यहाँ पर दूसरा वर्ब आ रहा है, बिहेव यानी व्यवहार करना, तो टू बिहेव गुड। और नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे हमेशा ऐसे रहेंगे कि पॉजिटिव का मीनिंग चेंज ना हो, और उसी हिसाब से आई वॉज नॉट कन्विंसिंग माई फ्रेंड टू बिहेव रफली, राइट। तो चौथा सेंटेंस अभी देखेंगे। सर उसे सजा देने के लिए उसे क्लास से बाहर निकाल रहे थे। ये भी डबल वर्ब वाला सेंटेंस है। सर वॉज एक्सपेल, यहाँ पर नया जो मैंने बात की थी शुरुआत में कि नॉन कॉमन वर्ब्स को मैंने ट्राई किया है यहाँ पर एकोमोडेट करने का, ताकि आपको यहाँ पर उसका एक्सपोजर मिले, उसका प्रैक्टिस मिले। सर वॉज एक्सपेलिंग हिम आउट ऑफ द क्लास टू पनिश हिम, राइट। सर वॉज नॉट एक्सपेलिंग हिम आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर नहीं कर रहे थे, उसको क्लास से बाहर कर रहे थे सजा देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा शरारती था, बातें कर रहा था। तो एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में आज के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, और यह भी आपको सीखने को मिलेगा कि एक स्टोरी कैसे बनाई जाती है, दो सेंटेंसेस के बीच में कोहेसिवनेस कैसे हम मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि उनके बीच में कुछ संबंध कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये सब नाता जो डेवलप करने की बात होती है सेंटेंसेस के बीच में, स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, यही तो होता है। तो और यही हम सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर हम सीख रहे हैं, वोकेबलरी सीख रहे हैं, हम स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं, है ना, शॉर्ट स्टोरी कैसे निर्माण होता है उसका, वो सब सीख रहे हैं हम, छोटे मोटे ग्रामर के टॉपिक्स सीख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है दोस्तों, आप इन्वॉल्वमेंट रखना। आज जैसे मैं 10 सेंटेंसेस आपको देने जा रहा हूँ, तो समझो 20-50 सेंटेंसेस आपको भी बनाने हैं, तभी जाकर कुछ परिणाम मिलेगा। सिर्फ नोट डाउन करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तो 5वां सेंटेंस अभी देख रहे हैं। वह क्लास में बाहर निकलते समय नखरे कर रहा था, है ना। ऐसे ही वाक्य हम बोलते हैं ना दोस्तों के साथ, स्कूल, कॉलेज में, वर्क प्लेस पर। यही होता है जब वर्क प्लेस पर भी कोई हमें डांटता है ना, मैनेजर होता है, बॉस होता है, कुछ ना कुछ हम नखरे करने लगते हैं वो जब हमें डांटता है। तो ऐसा ही सेंटेंस, तो नखरे करना यानी शोइंग टेंट्रम्स, गुस्सा दिखाना, ऐसा भी होता है। लेकिन शो टेंट्रम्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नए नए वर्ब्स है आपको सीखने को मिल सकता है, उसका यूज़ कैसे होता है। वाइल गोइंग आउट ऑफ द क्लास, ही वॉज नॉट शोइंग रिस्पेक्ट वाइल गोइंग आउट। तो ये सारी बातें होती है एकदम नेचुरल कम्युनिकेशन में, और ऐसा ही इंग्लिश हमें आना चाहिए। जैसा हिंदी है वैसा ही इंग्लिश हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रट्टा मार लिया फिर ये ऐसा का तो ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, वो नहीं करना है हमें। छठा सेंटेंस, हम उसके सामने हंसकर उसका मजाक कर रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वी वर मेकिंग फन ऑफ हिम बाय लाफिंग एट हिम, वी वर नॉट एनकरेजिंग बाय सपोर्टिंग हिम। कुछ अच्छे थॉट्स भी यहाँ पर इम्प्लांट हो रहे हैं कि कोई शरारती है, अगर उसको कोई सजा करता है तो चलो नेचुरली हमने कुछ मजाक मस्ती कर लिया, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करना है, अरे हाँ तू तो कर, ऐसे ही कर, वैसे ही करना चाहिए, ये टीचर तो वैसे ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में अच्छा थॉट भी यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। वी वर नॉट एनकरेजिंग हिम बाय सपोर्टिंग हिम, वी वर जस्ट लाफिंग एट हिम, राइट। उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, ऐसा दोबारा ना करे, वैसी सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे थे उसकी हंसी उड़ाकर, है ना। 7वां सेंटेंस अभी आपकी स्क्रीन पर, वह बाहर खड़े खड़े अपने अपराध पर पछतावा कर रहा था, है ना। तो उसके जो अपराध है उसने किया, तो चलो भी बातें की, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, टीचर ने उसको पनिश किया, फिर वो बाहर जाकर रिग्रेट कर रहा था। रिग्रेट यानी पछतावा करना। तो ही वॉज रिग्रेटिंग फॉर हिज क्राइम वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या कर रहा था वो बाहर
तो ये कर रहा था, ही वॉज नॉट एन्जॉइंग वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड। वहाँ पर उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, खड़े खड़े थक गया था, बोर हो रहा था, बुरा लग रहा था उसको कि मैं लॉबी में खड़ा हूँ, दूसरे क्लास वाले भी देख रहे थे उसको आते जाते, और अन्य टीचर्स भी उसको देख रहे थे। तो ही वॉज नॉट एन्जॉइंग वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड। क्लास टीचर उसे अंदर बुलाने का सोच रहे थे। द क्लास टीचर वॉज थिंकिंग टू कॉल हिम इन, है ना। तो क्लास टीचर की मनोस्थिति क्या थी, वो क्या सोच रहे थे। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते, एकदम प्रैक्टिकल, और उसमें स्टोरी भी बन रही है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स में डिज़ाइन करने वाला हूँ, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो प्रोसेस है हमारे चैनल पर सीखने का, वो और भी अच्छा हो, आपका अनुभव अच्छा हो, आपको सहूलियत हो। इसी तरह हम अगले लेक्चर्स भी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी शेयर कीजिए, उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं, और ग्रुप में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नौवा सेंटेंस अभी सभी छात्र टीचर को शांति से सुन रहे थे। दूसरे छात्र विद्यार्थी क्या कर रहे थे, तो ऑल स्टूडेंट्स वर लिसनिंग द टीचर पीसफुली, ऑल स्टूडेंट्स वर नॉट इग्नोरिंग द लेक्चर केयरलेसली, है ना। दूसरे बच्चे क्या कर रहे थे, तो वो तो अच्छे थे, कोई कोई शरारती होता है हमारे मित्र के जैसा बाकी तो सब अच्छे होते हैं, हमें अच्छा होना चाहिए। लेक्चर स्कूल में कॉलेज में हम पढ़ाई करने जाते हैं तो पढ़ाई कर लीजिए उस टाइम पे, तो है ना, बात के टाइम की अलग बात है, लेकिन जब बैठे हैं स्कूल कॉलेज प्रीमाइसिस में, पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 10वां सेंटेंस, मेरा दोस्त ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का कसम खा रहा था, है ना। तो वो हम कस्में भी खाते हैं ना, हम तय करते हैं दिमाग में भी, ये अभी ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्त भी ऐसा कर रहा था। माई फ्रेंड वॉज स्वेयरिंग टू नॉट, तो स्वेयर यहाँ पर आया, माई फ्रेंड वॉज स्वेयरिंग टू नॉट डू सच मिस्टेक्स अगेन, है ना। तो वो कसम खा रहा था, स्वेयर यानी सौगंध लेना, कसम खाना, है ना, शपथ लेना, ये सब होता है। तो माई फ्रेंड वॉज, स्वेयर का गाली देना भी होता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। My friend was swearing to not do such mistake again. My friend was not thinking to disrespect the teacher, है ना। वो मन में क्या सोच रहा था, तो कसम खा रहा था। टीचर ने जो भी कहा, सर ने जो भी कहा, है ना, उसके लिए वो बुरा नहीं लगा रहा था, उनको डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं सोच रहा था। वो अभी उसको पछतावा हो रहा था, और वो उसको लग रहा था कि भी अभी मैं ये नहीं होने दूंगा, अभी मैं ये नहीं करूंगा। और सबको ये पछतावा होना चाहिए, हम सबको, है ना, किसी भी घर की बात हो, या स्कूल कॉलेज की बात हो, या वर्क प्लेस की बात हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ये सेंटेंसेस लिखते जाइएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका अनुभव आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में उनको शेयर फॉरवर्ड भी कीजिएगा, ताकि उनको भी मौका मिले, वो अच्छे से अच्छा स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख पाए। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ हम दोबारा आएंगे, है ना। आज आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।